हाय फ्रेंड्स, मैं सीए दीपक आप सबके लिए टैली का बैच लेकर आया हूँ। और मेरे इस बैच में टैली बेसिक से टैली एडवांस तक के बारे में बताया जाएगा। मैं यही मान के चलता हूँ कि आप सबको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज है। मैं स्टार्ट प्रैक्टिकल से करूँगा कि कैसे हम टैली को हमारे अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। अकाउंट बिजनेस में एक नॉर्मल एक अकाउंटेंट कैसे इस टैली को यूज़ किया जाता है और कैसे कैसे काम किया जाता है। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की क्वेरी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो पहले टैली काफ़ी वर्जन थे। टैली का स्टार्टअप वर्जन जो स्टार्ट हुआ वो 4.5 था, 6.3 था, 7.2 था, 9 था, ERP 9 आ गया, उसके बाद में टैली प्राइम आ गया। आज टैली प्राइम एडिट लोग चल रहा है। टैली प्राइम एडिट लोग पे वही काम कर रहे हैं जिनको लोग की आवश्यकता है। जैसे कि कंपनी टैली प्राइम एडिट लोग को यूज़ कर रही है, क्योंकि उसमें आज कंपनियों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि उसको एडिट लोग वाले सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। इसलिए टैली प्राइम एडिट लोग कंपनी यूज़ करती हैं। और मोस्ट ऑफ द वर्क जो करते हैं वो टैली प्राइम पे करते हैं। टैली प्राइम हम ओपन कर लेते हैं। अब टैली प्राइम में कैसे, मतलब हर किसी का यही क्वेश्चन होता है कि भी हम कैसे इसको यूज़ करें, कैसे कंपनी को क्रिएट करें। सबसे पहले तो यही होता है कि भी हम कंपनी कैसे क्रिएट करें, हम किस पे काम करेंगे। स्टार्टअप में हमें सिर्फ ओपन होते ही ये गेटवे आ जाता है कि भी आपको या कंपनी क्रिएट करनी है, सेलेक्ट रिमोट कंपनी कोई आपको उठानी है, स्पेसिफाई पाथ अगर कोई आपका है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव आपको किसी ड्राइव से उठानी है, और आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने पाथ दिया होता है ये डायरेक्ट उसको ओपन करता है। मैं आपको यहाँ स्टार्ट करूँगा कि हमें कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। मैं आज आपको यही बताऊँगा कि हम कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस काम को शुरुआत करने के लिए आपको उस कंपनी को क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कंपनी पे हम जाते हैं, हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद में सबसे पहले ये पूछता है कंपनी का डाटा पाथ मतलब जैसे जो कंपनी हम क्रिएट करेंगे वो किस पाथ पे आपका डाटा सेव रहेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप पिक भी करता है, जहाँ पे आपके टैली इंस्टॉल है वहाँ पिक करता है, या आप इसको मैनुअली भी जहाँ आप चाहें वहाँ इस डाटा को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, मैं इस फोल्डर के अंदर इस डाटा को क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने इस पाथ को सिलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी किया और इसमें पेस्ट किया। कॉपी करने का सेम शॉर्टकट है Ctrl+C Ctrl+V। वही आप नॉर्मल वे में आप यूज़ करते हैं, वही आपके इस टैली में यूज़ होता है, टैली प्राइम में। आप इसमें एंटर कीजिए। मैंने लिख दिया कि मेरा जो डाटा मैं क्रिएट करूँगा वो ई ड्राइव में डाटा में न्यू कंपनी में क्रिएट होगा। फिर पूछता है कंपनी नेम। आपको जो फर्म, जिस फर्म के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी का क्या नाम है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सुमित एंड कंपनी। मैंने डन किया। उसके बाद में मेरा ये पूछता है एड्रेस क्या है। एड्रेस उस कंपनी जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है। मान लो रजिस्टर्ड के लिए कंपनी का कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो सकता है जिसके अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस आ रहा है। जैसे कि आपका GST सर्टिफिकेट है, आपका शॉप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपका MSME सर्टिफिकेट है, आपका कंपनी का CIN सर्टिफिकेट है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपका एड्रेस है आप वही डालें। क्यों वही आपको डालना इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि वो एड्रेस ही आपकी कल आप इनवॉइस जनरेट करेंगे और कहीं आप अपना वोचर या किसी चीज़ को, रिसिप्ट को आप प्रिंट किसी को दोगे तो वो एड्रेस आपका उसमें मेंशन रहेगा। और वो एड्रेस अगर आप कोई और डालते हैं तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से डिफ़र होगा अगर आप इसमें कोई अलग डालते हैं। तो इसलिए आपसे वही एड्रेस आप यहाँ डालें जो आपका एड्रेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में है कंपनी के या फर्म के, जो भी है उसको यहाँ पे आप डालें। तो मैंने यहाँ पे
इस कंपनी का एड्रेस डाल दिया। तो मैं यहाँ पे जो एड्रेस डाल रहा हूँ वो इस कंपनी का हिसार, स्टेट हरियाणा, पिन कोड जो यहाँ का लगता है, मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो आप इसमें ज़रूर डालें, ईमेल आईडी जो भी आपकी है आप इसमें वो अपनी की कंपनी की ईमेल आईडी डालें, वेबसाइट अगर कोई है तो वो डालें, बेस करेंसी INR की है हम वो INR डालेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, कब से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। अब हम जो यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2024 है, हमने वो ले लिया। अगर आप इससे पीछे का कोई डाटा बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको 1 अप्रैल 2023 भी कर सकते हैं, आप अपनी डेट को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने ऐसा किया कंपनी का जो डाटा है वो सेव हो गया। अब वो फर्दर आपसे पूछता है कि भी आप और इसमें क्या चीज़ करना चाहते हो, क्या ऐड ऑन करना चाहते हो, जो बेसिक चीज़ें हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। तो ये आप ऊपर मैसेज देख रहे हैं, इसमें इसने ये लिख दिया कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप जो कंपनी क्रिएट कर चुके हो उसमें क्या क्या फीचर आपको इनेबल करने हैं उसके लिए इसने आपको ये ऑप्शन दिए हैं। जैसे कि अकाउंटिंग, अब मान लो अकाउंटिंग और इन्वेंटरी के 2 ऑप्शन ये दिखा रहा है, एक टैक्सेशन का है, ऑनलाइन एक्सेस का है, पेरोल का है, अदर का है। मैं आपको एक बार बेसिक लेके चलूँगा, मैं आपको यही बताऊँगा जो अभी स्टार्टअप के लिए मैंडेट ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि अब इसमें स्टार्टअप में दिखा रहा है अकाउंटिंग। अगर फर्म सिर्फ अकाउंटिंग का काम करती हो जिसमें इन्वेंट्री नहीं है, इन्वेंट्री मतलब कोई स्टॉक नहीं है, सिर्फ कंपनी इन्वेंट्री को मेंटेन ही नहीं करती है, सिर्फ सर्विस देती है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग में मैं अकाउंट को यस कर दूंगा। ठीक है, इनेबल बिल वाइज एंट्री भी, आपको बिल वाइज आपको एंट्री चाहिए टैली में तो आप इसको यस कर दीजिए। कॉस्ट सेंटर आपको यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको कॉस्ट सेंटर देखने को मिलेगा, आप उसमें अगर इनेबल करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर दें। 90% 95% केसेस में कंपनी में ये नो ही रहता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अगर इसमें ये आप इनेबल करना चाहो आप इनेबल कर लो, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो आप इसको यस कर सकते हो, और वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 ही चीज़ को इनेबल किया, अकाउंटिंग और बिल वाइज एंट्री को। अब इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी सेम वही है कि भी आपको इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी है, और इन्वेंट्री अगर अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों को साथ लेके चलना है तो आप इन दोनों ऑप्शंस को भी यस लेके चलेंगे। थर्ड इसमें जो मेन आता है वो है टैक्सेशन में जीएसटी का। आज आप देखेंगे कि पूरे इंडिया में जीएसटी इनेबल है, तो ये फीचर हर कंपनी को क्रिएट करते वक्त ये ज़रूर आपके सामने आएगा। आप इसको यस करेंगे या नो करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपकी फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है तो यस कर दो, नहीं है तो आप इसको नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं। आप इसको यस करें, यस करने के बाद में वो पूछता है कि भी आपका रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग डिटेल पूछता है, जीएसटी किस में कैसे रजिस्टर्ड है, जैसे स्टेट है आपकी स्टेट में रजिस्टर्ड है हरियाणा में, और ये यहाँ पे आपको साइड के में ऑप्शन मिलेंगे कि भी आप सारे स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो एज पर योर रजिस्ट्रेशन। तो हमारा यहाँ हरियाणा में था, हमने हरियाणा लिया। अब उसके बाद में रेगुलर कंपोजिशन और रेगुलर एसीजेड। अब आपका जीएसटी रेगुलर में है, आप रजिस्टर्ड रेगुलर में हैं, रेगुलर इन द सेंस कि आप नॉर्मल वे से रजिस्टर्ड हैं जिसमें आप जीएसटी का इनपुट ले भी सकते हैं और जीएसटी आपको इनपुट लेने के बाद में पे होगा, आप रेगुलर उसके अंदर हैं। कंपोजिशन में आपको क्या है कि एक पार्टिकुलर परसेंटेज से आपको जीएसटी पे करनी रहेगी, आपको उसमें इनपुट नहीं मिलेगा। नॉर्मल केसेस में यहाँ पे लोग रेगुलर में रजिस्टर्ड होते हैं। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी नहीं है, एसएससी सेम टेरिटरी का है या अदर टेरिटरी का है, आप उसको यस और नो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको डालना है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर आप जब जीएसटी में रजिस्टर हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको एक पार्टिकुलर जीएसटी नंबर मिलता है 15 डिजिट का, आप वो यहाँ पे अपना उसको मेंशन करें, क्योंकि बाद में आपको हर बिलिंग में हर वोचर में आपको जीएसटी नंबर आपका वहाँ पे हर जगह मेंशन प्रिंट में आएगा। तो आप जीएसटी नंबर यहाँ आप अपना डालें और
पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR, आप मंथली GSTR 1 फाइल करते हैं या क्वार्टरली फाइल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ सेलेक्ट कर लें। ई इनवॉइसिंग अगर एप्लीकेबल है तो आप इसको यस करें, अदरवाइज नो करके इसको आगे बढ़ जाएं। ई वे बिल मोस्ट ऑफ द केसेस में सब में ही एप्लीकेबल रहता है, आप यस करें। एप्लीकेबल मतलब आपका जब से आपने बुक बिगिनिंग की है, हमने इसको भी तब से ले लिया कि हाँ एप्लीकेबल है ई वे बिल, और एप्लीकेबल फॉर इंटरस्टेट। हाँ इंटरस्टेट मतलब बाहर की, इंटरस्टेट मतलब लोकल है, तो लोकल में भी अगर आपका एप्लीकेबल है ई वे बिल तो आप इसको यस करके चलें। ई वे बिल आप सबको पता ही होगा, अगर इनवॉइसेस आपका 50,000 से ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा उस चीज़ का। आप इसको यस करके इसको सेव कर दें। अब मैंने बेसिक आपको यहाँ बता दिया, जो एक स्टार्टअप के लिए जो ज़रूरी होता है वो मैंने फीचर्स आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब इसको आप सेव करके एंटर करके आप इसको बाहर भी आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट भी सेव करना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट की है Ctrl+A, जो टैली में सेव के लिए होती है। अदर में सेव करने के लिए Ctrl+S होती है, लेकिन टैली में सेव करने के लिए Ctrl+A है। आप उसको एंटर भी करके सेव कर सकते हैं, Ctrl+A से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। ये जो अब हमने कंपनी क्रिएट भी कर ली है, कंपनी के फीचर भी इनेबल कर लिए हैं। अब ये जो आपको क्रिएट होने के बाद में आप देखेंगे, जो हमने क्रिएट किया था नेम ऑफ द कंपनी, ये आपको बता रहा है कि सुमित एंड कंपनी है। पीरियड हमने लिया था 1 अप्रैल 24 से, तो ये करंट पीरियड आपको बता रहा है। ये पीरियड आपको पूरे साल का लेगा। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अप्रैल से मार्च तक का होता है, तो हमने अप्रैल 24 से हमारी बुक स्टार्ट की थी और मार्च 25 तक का इसने पीरियड बता दिया। करंट डेट, ये करंट डेट को लेके चलता है, क्योंकि हमने कंपनी क्रिएट की तो ये 1 अप्रैल 24 को इसमें लेके चल रहा है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, नो वाउचर एंटर्ड, मतलब अभी तक हमने इसको क्रिएट किया है, अभी तक इसके अंदर कोई भी वाउचर हमने नहीं डाला है। ठीक है, ये आपके सामने गेटवे ऑफ द टैली है। जब भी मतलब स्टार्टअप जो हमारे पास कंपनी क्रिएट होने के बाद में, जैसे ही अब हमने कंपनी कर ली है, कंपनी क्रिएट होने के बाद में जैसे जो हमारे को पिक्चर सामने शो करेगा टैली का, वो हमारी गेटवे ऑफ टैली दिखेगी। इसी में ही हमारे सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। बोल दो आज के लिए क्लास मतलब इतनी है, कल अगली नेक्स्ट क्लास करेंगे उसको। आज हम इतना ही करते हैं। आज हमारी क्लास में मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम एक कंपनी को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करें, कल हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी और उसमें हम एक नई चीज़ को लेकर आएंगे। आपको इससे आगे बताएंगे भी हमें आगे कैसे क्या करना है, कैसे हम एंट्रियाँ करते हैं, कैसे हम टैली के लिए वर्किंग हमारी स्टार्टअप होती है। तो बाय बाय, कल मिलते हैं।